वॉइस कट हो रही है। नो नो, स्क्रीन भी शो नहीं हो रही है। यस, स्क्रीन भी शो नहीं हो रही है स्वीटी जी। ओके, आई विल शो। वेट, सॉरी। बट मैं अब पीडीएफ से पढ़ने वाली नहीं हूँ, लाइक ऐसे स्टोरीज से ही मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसे ही बताऊं, बट सामने दिखने के लिए जैसे कि आपको पता चल जाए। एंड वेरी शॉर्ट, सूरदास जी हैं जो, वो भक्ति काल के महान कवि माने जाते हैं। ओके, इन्होंने श्री भगवान के बारे में, श्री कृष्ण भगवान जी को मतलब कि अपने उपासक, इन्होंने उपासना की, और ब्रज भाषा के ये श्रेष्ठ कवि रहे हैं। ओके, सामने भी है और मैं अपनी लैंग्वेज में बताना चाहूंगी आपको। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूरज कहा गया है। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हिंदी साहित्य का सूरज किसको कहा गया है, तो सूरदास जी इसके आंसर रहेंगे। तो सूरदास जी हैं जो ये महान कवि रहे हैं। इनका जन्म एक इनका जन्म 1478 में हुआ, रामदास के घर में हुआ। रामदास के घर में हुआ, इट मीन्स लाइक रामदास इनके फादर होंगे। माता पिता के नाम मैं बताना चाहूंगी। माता का नाम इनका जमुना, और पिता का नाम रामदास जो कि ब्राह्मण थे। इनका स्थान से ही फरीदाबाद हरियाणा में हुआ, और इनकी मृत्यु हुई 1583 में। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, 5 रचनाएं बताई गई इनकी। सूरदास के कुछ 5 ग्रंथ बताए गए हैं, जो कि सूर सागर है, सूर सावली है, साहित्य लहरी है, नल दमयंती है, ब्यालो है। ओके, ब्यालो। I will share this PDF also in this recording. क्लियर? ऐसे ओके है? नेक्स्ट इज महर्षि योगी। Listen, is it visible screen to everyone or not? Yes, ma'am. But for me, it's not showing. Okay. स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? विजिबल। ओके, महर्षि योगी, योगी है, इनका जन्म हुआ है 12 जनवरी 1918 में, राजिम शहर के पास पांडुका गांव में, छत्तीसगढ़ में। इनके गुरु का नाम है, टीचर का नाम रहा है ब्रह्मानंद सरस्वती, जो कि वेरी मोस्ट है। इनके टीचर्स का नाम, रचनाएं, इनका जन्म, मृत्यु, और इनकी कोई भी पुस्तक जो इन्होंने लिखी, ये सब। इनका दर्शन है अद्वैत वेदांत, संस्थापक है ये। और 1975 में महर्षि महेश ने स्विट्जरलैंड में महर्षि यूरोपियन रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना की। महर्षि यूरोपियन रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? किसने की? महेश योगी। महर्षि योगी ने नीदरलैंड में एक टीवी चैनल वेदावर्जन भी शुरू किया, जिसका प्रसारण 144 देशों एवं 22 लैंग्वेजेस में हुआ। 144 कंट्रीज और 22 लैंग्वेजेस में हुआ। वर्तमान में महर्षि, मतलब प्रेजेंट टाइम में महर्षि विद्या मंदिर स्कूल भारत में 16 स्टेट्स में चल रहा है, जिसकी स्थापना महर्षि महेश ने 1995 में की थी। महर्षि योगी ने 150 से अधिक देशों में 500 स्कूल
और 4 बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये भी मोस्ट है। इनके गुरु का नाम स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, जो कि हमने पहले भी पढ़ा। और इनको भावातीत ध्यान की भी अनुभूति हुई, किनके थ्रू? ब्रह्मानंद सरस्वती के थ्रू ही। ध्यान की विधि महेश योगी ने अपने गुरु से सीखी थी, टीचर से सीखी थी। और महर्षि योगी की विश्व यात्रा महर्षि महेश की किताब 30 ईयर अराउंड द वर्ल्ड, जो सन 1986 में आई, और उनकी यात्राएं विस्तृत वर्णन देने मिलता है। 1958 में पहली बार रंगून बर्मा का दौरा किया। और महर्षि के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, मैं उनको ही बता देती हूँ डायरेक्ट। महर्षि योगी का भावातीत ध्यान योग से संबंधित निम्नलिखित अपनी पुस्तकों में विस्तार पूर्वक प्रकाश किया गया। मेडिटेशन, जो कि इनकी एक बुक है, महर्षि महेश की मेडिटेशन पहली बुक। फिर है हमारा द साइंस ऑफ बिगिंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग, ये भी इन्हीं की थी। और प्रमुख पत्रों में प्रकाशित लेख और भाषण इन्होंने दिए हैं। ये रहा ऊपर इधर ही है। 1964 में द साइंस ऑफ बिगिन द आर्ट ऑफ लिविंग, ये 15 विदेशी भाषाओं में प्रकाशित हुआ। ओके। 1966 में स्टूडेंट इंटरनेशनल मेडिटेशन सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने की। ट्रांसडेंटल मेडिटेशन मूवमेंट, ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस की भी इन्होंने स्थापना की। ये उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। द साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग, लव एंड गॉड, मेडिटेशन, योगा आसन, स्पिरिचुअल रीजनरेशन मूवमेंट, महर्षि महेश योगी ऑन द भागवत गीता, ट्रांसडेंशल मेडिटेशन, रॉबीज ऑफ सिल्क, फिट ऑफ क्ले, मंत्र योग और जप योग को ही एक रूप है भावातीत ध्यान में। यहाँ पे खत्म होता है। इस ध्यान विधि के दर्शन में चेतना के 7 स्तर माने गए हैं। देखिए 7 स्तर: जागृत, सौपन, सुषुप्ति, तुर्या, तुर्यातीत, भगवत चेतना एवं ब्रह्म चेतना। श्री राम शर्माचार्य। श्री राम शर्माचार्य जी के बारे में बताना चाहूंगी कि श्री राम शर्माचार्य भारतवर्ष के एक युग दृष्टा मनीषी थे। इन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। इन्होंने अपना जीवन समाज की भलाई तथा सांस्कृतिक व चारित्रिक उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। इंग्लिश वालों के लिए बड़ा टफ हो रहा होगा। No, no, it's fine, fine. Continue. अच्छा, आज तो मन ना एकदम उदास हो गया बहुत ज्यादा। इनका जन्म श्री राम शर्माचार्य का जो बर्थ है वो अश्विनी कृष्ण त्रयोदशी में हुआ, संवत 1967 में। और को उत्तर प्रदेश को आगरा जनपद के आवलखेड़ा में। और इनकी शिक्षा और दीक्षा के बारे में बताया गया। आचार्य जी ने स्कूली शिक्षा केवल प्राथमिक कक्षा तक ही प्राप्त की। शेष शिक्षा पिताजी
के द्वारा इनको दी गई थी, जो कि संस्कृत के विद्वान थे। फिर इनका आध्यात्मिक गुरु के 3 दिव्य संदेश दिए गए हैं। गायत्री महाशक्ति के 24 लक्ष्य हैं। दूसरा दिया गया है अखंड धृत दीप की स्थापना। तीसरा दिया गया 24 महापुरुषेचरणों के दौरान युग धर्म का निर्वाह। और इन्होंने दिया है महापुरुषों से भेंट लिए इन्होंने, लाइक 1935 के बाद उनके जीवन का नया दौर शुरू हुआ, जब गुरु सत्ता की प्रेरणा से निम्न महापुरुषों से उनकी मुलाकात हुई। जैसे कि इनकी मुलाकात श्री अरविंद जी से हुई, जिन्होंने इनको पांडिचेरी के बारे में बताया, लाइक। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको शांति निकेतन के बारे में बताया, लाइक इनको ज्ञान दिया। महात्मा गांधी ने इनको साबरमती आश्रम अहमदाबाद यहाँ सब मिले। और श्री राम आचार्य की कुछ योग साधना पद्धति हैं, जो कि प्रज्ञा योग साधना है और प्रज्ञा योग व्यायाम है। 2 ही साधनाएं दी गई इनकी, प्रज्ञा योग साधना, प्रज्ञा योग व्यायाम। और इनका जो ध्यान साधना है वो संविता ध्यान दिया गया है, ज्योतिष ध्यान दिया गया है, दिव्य अनुदानों की ध्यान धारणा दी गई है, और कुंडलिनी ध्यान दिया गया है, और अमृत वर्षा ध्यान दिया गया है। इनकी रचनाएं हैं अध्यात्म एवं संस्कृत, गायत्री और यज्ञ, विचार क्रांति, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, युग निर्माण, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, बाल निर्माण, वेद पुराण एवं दर्शन, प्रेरणापद कथा गाथाएं, स्वस्थ और आयुर्वेद। ये इनकी कुछ रचनाएं दी गई हैं, जो कि हर किसी भी योगी की जो मोस्ट है क्वेश्चंस यहीं से पूछ रहे हैं, अभी तक हमने जहां तक देखा है। और इनका महाप्रायण जो इनकी डेथ हुई वो बताई गई 2 जून 1990 में बताई गई है। गायत्री जयंती के दिन शांति कुंज आश्रम हरिद्वार में इनकी डेथ हुई। And I will go through the PDF also. ये रही इनकी रचनाएं। आर्षवांगम्य, शांति कुंज और ब्रह्मचर्य स्थापना। इसमें इतनी ही थी सारी। आई थिंक अभी 9 o'clock हो गए हैं शायद टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई है यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए अभी? Yes, ma'am. और कितना बाकी रह गया योगियों की परिचय? योगी की परिचय बताते हैं, शायद 2-3 स्वामी ज्यादा नहीं। यही है, शिवाजी विवेकानंद जी रह गए क्या? नहीं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, महर्षि पतंजलि जी हैं, और श्यामाचरण लाहिड़ी मास्टर और श्यामाचरण लाहिड़ी जी हैं, स्वामी तुलसीदास जी हैं। ओके, तो बहुत सारा टाइम रहता है, तो 10 मिनट के अंदर ही मैं कोशिश करूंगी इसको कंप्लीट करने की। 4-5 जीवनियां और रह गई हैं। हाँ जी। बस आप आज इतना ही पढ़ा दीजिए स्वीटी जी, थैंक यू। जी। कल मैं पढ़ा दूंगा आपको अच्छे से, और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आ जाइएगा कोई, ठीक है? कल मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं पढ़ा दूंगा आपको। श्रावणी मैम, Sir, can I stop recording and start again? Yes.
Yes, yes. You can stop recording.